you're not brave if you're not scared. नर्वस होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी ना. I've always had this feeling that I am different. 1000 खराब चीजों में से जो एक अच्छी होगी मैं उसको पकड़ती हूँ. And there is this some crown on me. जॉब और स्टडी छोड़े बिना स्क्रीन रेडी एक्टर बने सिर्फ 3 महीने में. मुंबई आने की जरूरत नहीं. एक्टिंग सीखे मोस्ट पॉपुलर यूट्यूब मेंटोर और अवार्ड विनिंग फिल्म गुरु से. बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड से. कॉल करें या व्हाट्सएप करें 8433666618 पे. जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल. कॉर्पोरेट जॉब एक सिक्योर लाइफ, स्टेबल करियर भी है और उसके बाद लाइफ में एक चेंज लाने के लिए, ट्विस्ट लाने के लिए रिस्क लेना. ये कॉन्फिडेंस था मतलब कि ओवर कॉन्फिडेंस था? ये कॉन्फिडेंस तो 100% था, बट देयर वाज सर्टेन बिलीफ एंड फेथ आई हैड कि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम लोगों को मिलती है और इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी एक बार आएगी, 2 बार आएगी, तीसरी बार चले जाएगी. आई जस्ट थॉट कि you're not brave if you're not scared. नॉर्मली कॉर्पोरेट लाइफ को देख के ना बहुत सारे लोग कहते भी हैं और एक्टिंग फील्ड में तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार वहाँ पे ना एक्टिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, काम करने की एक्टिंग, मीटिंग करने की एक्टिंग. तो आपको क्या लगता है कॉर्पोरेट में आपको ज़्यादा एक्टिंग करनी पड़ती थी या यहाँ पे करनी पड़ती है? रोल प्ले दोनों जगह. दोनों जगह 100%. हाँ. नाउ व्हेन आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग, मेरे को ऐसे लगता है कि यू हैव टू लीव योरसेल्फ एट होम, बिकॉज जो हम घर में है वो हम बाहर नहीं हो सकते. देयर इज अ वेरी थिन लाइन, बहुत बारीक सी लाइन है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पे. तो आपने करियर को भी अच्छा खासा समय दिया फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले. तो उस टाइम पे आप क्या क्या कर रहे थे और कितने कितने साल तक किया? आफ्टर माई ग्रेजुएशन आई वॉज डूइंग माई पोस्ट ग्रेजुएशन, आई वॉज डूइंग माई MCA. उसको मैंने करस्पॉन्डेंस में डाल के आई स्टार्टेड डूइंग माई जॉब एज अ किंडरगार्टन टीचर. अपॉर्चुनिटीज कम थी लेकिन दिमाग शुरू से बहुत ही आई वॉज वेरी आइडियलिस्टिक. करना जॉब शुरू करी, 9 साल दी उस जॉब को. जब मैंने वो जॉब छोड़ी, आई वॉज द कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर कोऑर्डिनेटर दैट टाइम. इट वॉज द स्कूल वॉज टिल 10th. मैं घर से जब निकलती थी ना, आई ऑलवेज हैड दिस फीलिंग दैट आई एम डिफरेंट एंड देयर इज दिस सम क्राउन ऑन मी. मेरे को हमेशा खुद ऐसा नहीं था कि मैं बड़ी प्राइसी हूँ, बट आई बिलीव्ड, आई फेल्ट आई एम डिफरेंट फ्रॉम दीज 40-50 लेडीज. तो वो मेरे अंदर शुरू से था. Okay. And I think I was finding a niche to my life where I belong. That is Bombay. लेकिन ये एकदम से स्विच ओवर जो हुआ कि आप एकदम मुंबई शिफ्ट हो गए और काम करने की सोची, ये कैसे हुआ था? ट्रांजिशन कैसे आया? ये मेरे को लगता है राइट टाइमिंग, राइट एनर्जी, राइट अलाइनमेंट. इट वाज गॉड्स प्लान. मतलब मेरे को 100% मौका मिला. मिसेस इंडिया गेटवे रहा है मेरे लिए. पर उसमें आप रनर बनी? हाँ जी, उसमें 4th रनर्स अप थी. आई गॉट मिसेस इंडिया फेस ऑफ नॉर्थ. उसके बाद मैंने दिल्ली से शुरू किया, प्रिंस से, एंड आई थिंक आफ्टर दैट एवरीथिंग गॉट अलाइन्ड. 2017 आई केम हियर एंड नेवर वेंट बैक. तो मतलब जब आप मुंबई आए तो आदमी सोच के तो यही आता है कि यार मुझे ना बहुत अच्छा चांस मिले, मैं जल्दी से आ जाऊं ऑन स्क्रीन. तो मुंबई ने अच्छे से स्वागत किया या रिजेक्शन से शुरुआत हुई? 1000 खराब चीजों में से जो एक अच्छी होगी मैं उसको पकड़ती हूँ. आपको वही नजर आता है? मेरे को वही नजर आता है. ओके. और जो खराब हुई होती है या फिर जो मेरे को लगता है वो आपको लेसन सिखाने की. बट ये माइंडसेट जो आपने अभी 2-4 शब्दों में कह दिया, ये आसान नहीं होता बनाना. और मेरे ख्याल से बहुत सारे एक्टर्स मुंबई इंडस्ट्री में इससे जूझ रहे होते हैं कि आपको वो एक ही अच्छी चीज़ नजर आती है. माइंडसेट कैसे बना आपका? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बना, किसी से इंस्पायर होके बना, या माय फादर वाज लाइक दिस. मेरे पापा ने मुझे एक ही बात हमको सिखाई थी. I was very close to my father. I think he has been the only man in my life I've been close to. मैंने हर बात करी उनके बाद. पापा के बाद मैंने किसी से बात नहीं करी है उतना दिल खोल के. मैं पापा को देखती थी क्योंकि नॉर्मल मिडिल सर्विस क्लास, मम्मी पापा दोनों टीचर, वी आर 4 siblings टुगेदर, लाइक 3 बहनें 1 भाई. मैंने पापा को कभी गिव अप करते कभी नहीं देखा. ट्रस्ट मी, आज भी मैं ये बात बोलती हूँ. I was so close to my father that I think I have owned his legacy. क्या इतने काम करने के बाद अभी भी जब कास्टिंग होती है और आप काम करने जाते हो सेट पे, वही एक्साइटमेंट फील करते हो जो पहली बार किया था? I'm much more confident, but at times I'm very nervous. Nervous होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपकी ग्रोथ तभी होगी. ये आपने जो बात कही ना, इससे मेरे को एकदम कनेक्ट कर गया. ये बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं. और अमिताभ बच्चन जी से मैंने ये सुना था कि मैं भी अभी जब पहला शॉट देता हूँ तो मैं नर्वस होता हूँ. नर्वस होना ज़रूरी है. नर्वसनेस डर नहीं है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा कॉन्शियस करता है, अलर्ट करता है कि आप ठीक करो, बेहतर करो और उसकी प्रैक्टिस करो.
ये गजब की बात है कि आप उसी चीज को लेके चल रहे हैं। मैंने नहीं सुना पर मुझे ऐसा हाँ लगता राइट, ये आपने कहा है बताया। उन्होंने, ये कहा है उन्होंने। तो कभी जब सेट पे आप नर्वस हुए तो क्या कभी उस हद तक भी हुए कि नहीं कर पाए, या हमेशा नर्वसनेस से बाहर आ गए? मैं स्टक हुई हूँ बहुत, Stuck मुझे हुए। डांट पड़ी है। बट दैट द डायरेक्टर, आई विल नॉट नेम द डायरेक्टर, मैं कुमकुम में थी, मुझे बहुत डांट पड़ी उनसे, और आज वो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। ओके, बहुत डांट वाले अच्छे दोस्त। बहुत बहुत उन्होंने ऐसा कहा तुमसे हो नहीं रहा, तुम कर नहीं रही, पर आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड ही सेज कि तू बहुत ही नेचुरल एक्टर है। Okay. तो जब कभी हम ऐसे एक्टर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे होते हैं जो बहुत सीनियर है, जिसको हमने देखा हुआ, एडमायर भी करते हैं, तो एक नर्वसनेस तो आपने जो एक्सेप्ट किया कि आती है, वो ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर ने आपको डोमिनेट करने की कोशिश की हो सीन में, या इनकरेज किया? या मेरे को ना बहुत ही, मैं बोल रही हूँ मेरी टाइमिंग ऑफ लाइफ इस प्रोफेशन में बहुत ही अच्छी है। ऊपर वाले महादेव का मेरे साथ हमेशा हाथ है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है। I've got beautiful co-actors and I've worked with good actors. कौन सा ऐसा करेक्टर मिला अभी तक आपको जिसने बहुत चैलेंज किया आपको, जो आपकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी से बिल्कुल टोटली डिफरेंट था? मैंने एक शो किया स्टार भारत के लिए, उसकी किस्मत शो की बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वो मैंने पहला शो बालाजी से बाहर किया था। ओके। मैंने मैक्सिमम बालाजी के साथ, इट वाज अ 5 night सीरीज, इट्स ऑन एमएक्स प्लेयर राइट नाउ, अमेजोन पे है वो, दैट इज कॉल्ड बार्गेन। I think I was playing Sudarshana in that. It had layers to it. मतलब from a strong woman, vulnerable, rejected by her husband, in love with her brother-in-law, rejected by one of his son, hated by her son. Background में she is an actress. So it had so much in it. I wish कि वो शो उस टाइम पे अच्छा करता जब वो आया था। 2024 में खत्म गया है, अभी ऑन एयर आया है OTT पे, बट या उसकी वजह से मुझे लोग बहुत कॉल और मैसेज करते हैं अभी भी, लेकिन जिस शो ने मुझे रिकग्निशन दिया है दैट वाज कुमकुम भाग्य। आपके आसपास के लोगों को, परिवार के लोगों को, या जो फ्रेंड सर्कल में लोग थे, उनको कौन सी मतलब ज्यादा पसंद आती है आज की डेट या में? मेरे ये घर फिल्म वाले सेट वाली या वो वाली जो कॉर्पोरेट में आती थी, टाइम से रहती थी, और अभी टाइम का आता पता ही नहीं है? तो मेरे सी माय फैमिली इज वेरी ओपन, उनको ये पता है कि ये शुरू से थोड़ी अफलातून टाइप की है, शी एक्सपेरिमेंट्स अ लॉट। वो मैंने किया क्योंकि मैं प्रोफेशन भी इधर उधर करती थी, स्कूल से बैंक से फ्रीलांसिंग वर्कशॉप, तो दे वो लाइक क्या करती, यू नो, यू डोंट गेट सेटल्ड फॉर थिंग्स, एंड आई वाज लाइक नो, आई गेट बोर्ड डूइंग इट। बैंक में भी 3 बार वर्टिकल शिफ्ट किए 4 साल में, कौन करता है? ओह, अगर मैं स्टेबिलिटी रखती तो मैं उसी टाइम पे VP AVP बन चुकी होती, पर मैंने अपनी, आई थिंक मेरे को ना अपनी इनर सोल सेटिस्फैक्शन का बहुत बड़ा रहता है। तो मेरे घर वाले, आपको सच्ची बताऊं, दे डोंट सी मी, they don't see me working, they don't consider me an actress, they just consider me as Mridula, as their daughter, sister, like mother, whatever. अभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि जब टीवी हम करते रहते हैं तो हम एक रूटीन में आ जाते हैं, है ना, उसका फिल्म का बिल्कुल सिनेरियो चेंज होता है एकदम, तो वहाँ की एक्टिंग में आपको क्या फर्क दिखा? Surely TV से आपको consistency of finances and a good routine you get, बट आपको वहाँ पे लिबर्टी टू परफॉर्म नहीं है। राइट, आपको डायरेक्टर ने जितना बोला आपको उतना ही करना है। ये एज ए एक्टर, एज ए क्रिएटिव पर्सन फर्क पड़ता है। वो बोल रहा आप, यू डू योर्स, दे विल ब्रीफ यू, एंड द गुड थिंग इज द डायरेक्टर विल सिट बिफोर द शॉट, हम बात करेंगे, एंड तुम अपना टेक दो, व्हाट आई वांट इज आई डू इट। तो जब फिल्मों में आप कर रहे थे तो नॉर्मली समझा जाता है ना, कई मैंने नए एक्टर से ये बात सुनी है जो टीवी करते रहते हैं कि यार वो हमें काम इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वो टीवी के एक्टर करके कैटेगराइज कर देते हैं, तो फिल्म्स में नहीं। लेकिन आपने फिल्म्स भी की और बड़े बड़े स्टार्स के साथ, बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ की, तो ये क्या बीच का फर्क है? ये टाइमिंग की बात है, आई थिंक ये टाइमिंग की बात है, और ये आपकी ओपननेस टूवर्ड्स योर थॉट प्रोसेस की बात है। ऐसा नहीं है मैंने बहुत बड़े बड़े रोल कर लिए, टू माई एज आई थिंक राइट नाउ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर इज अ रिकग्निशन ऑफ वन कैरेक्टर दैट टेक्स मी टू अनदर लेवल। इट्स लाइक मे बी बोमन ईरानी वैसे। मैंने ना अभी मैं शूट करा था द सुल्तान के लिए, मिलिंद लूथरिया सर वाज डायरेक्टिंग इट। सो जब मुझे मुकेश छाबड़ा से कॉल आया था, उससे पहले मैंने की थी अवरोध। इट मींस ये तो क्लियर है कि ऐसा कैटेगराइज्ड कुछ भी सिस्टम नहीं है, मिथ ही है तकरीबन। मिथ की बात से भी ज्यादा ये हम अपनी ना
खुद अपने सोच बना थॉट लेते प्रोसेस से हैं। ब्लॉक कर देते हैं। या ऐसा भी तो नहीं है कहीं, मतलब इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि कई बार जो टीवी के एक्टर होते हैं उनका रिकॉग्निशन हो चुका होता है, पॉपुलैरिटी, तो वो सोचते हैं कि यार मिले तो हमें एक बड़ा रोल ही मिले। नहीं ऐसा नहीं ये है ना, चूजी जरूरी होना नहीं भी नहीं तो नहीं। बात नहीं है। तो ये तो फिर मैं भी बोलती हूँ कि मैं तो जब एजुकेशन में थी, मैं वाइस प्रिंसिपल थी, तो मुझे यहाँ वाइस प्रिंसिपल के ओहदे से थोड़ी ना कोई राइट जानेगा। राइट राइट। ऑब्वियसली चेंज इज नॉट कंफर्टेबल, growth is not comfortable. There are always pros and cons to the next level you are in. ये समझना पड़ेगा। बट मेरे को एक्टर्स के लिए इसलिए आता है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में बहुत ही नाइव बच्चे हैं, यंग गर्ल्स एंड बॉयज, जो जिनके लिए पूरी दुनिया ना वो कैमरा वो और जो लोग उनको या सोशल मीडिया फॉलोइंग, दैट्स नॉट द वर्ल्ड, दैट्स जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। उसके अलावा है। तो आपने जब अपने आप को खुद ही लिमिट कर लिया, देन एवरीथिंग सीम्स इम्पॉसिबल और यू विल क्रिएट स्टोरीज। मेरे लिए नहीं लिखा या टीवी एक्टर्स के लिए नहीं लिखा या जिसकी किस्मत में जो हो वो आएगा। बट दैट ओपननेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड, टुवर्ड्स द यूनिवर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी इतने करियर के दौरान कभी ऐसा हुआ कि किसी नए लड़के या लड़की को आपने करते हुए देखा, कुछ ऐसा जो लगा यार ये गलती कर रहा है, क्योंकि आपका टीचिंग वाला माइंड है कि यार समझा दूं जरा इसको कि यार ये गलती कर रहा है, आगे जाके गड़बड़ हो जाएगी, है ना? तो कभी ऐसा समझाया किसी को और समझ में आया कि नहीं आया? मैंने अभी तक समझाती हूँ, लेकिन पहले मैं समझा देती थी क्योंकि अंदर टीचर वाला दिमाग और टीचिंग बैकग्राउंड से मम्मी पापा टीचर थे। बट देन आई रियलाइज्ड एवरीबॉडी इज नॉट ओपन एंड वेलकम टू योर व्हाटएवर यू वांट टू गिव। गाइडेंस नहीं चाहते, पीपल फील ऑफेंडेड। ये मैंने सीखा। देखो मेरे को भी सीखना ही है, मैं भी सीख ही रही हूँ। नाउ व्हेन आई एम वर्किंग एंड देयर आर यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस एंड दीज गर्ल्स, बात होती है तो कुछ बात होती है तो मुझे लगता है इफ शी इज ओपन, मैं बहुत प्यार से समझा देती हूँ, तो दे टेक इट। अगर मुझे लग रहा है अच्छा, मुझे एनर्जी का पता चल जाता है, तो मुझे लग रहा है कि मैं तो फिर तो मेरी जुबान अंदर बैठी है, ऐसे कुंडली खा के बाहर नहीं आती। मतलब जिसको चाहिए उसी को मिलेगा। हाँ, ये अभी ये भगवान ने ज्ञान दिया है। ओके, तो जॉइंट फिल्म्स कम्युनिटी की सारी कम्युनिटी ऐसी है जो बहुत अच्छे से सुनती भी है, समझती भी है, क्योंकि ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत ही इस इंडस्ट्री को करीब से जानना समझना चाहती है कि इसमें रियली वर्क कैसे होता है। तो उसको अगर आप समझाओगी कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो क्या कहोगे आप हमारी कम्युनिटी से? या मैं यही कहूँगी कि फर्स्ट ओके, एक्टिंग तो करते 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 इट्स हैंड ऑन प्रैक्टिस आ जाएगी। किसी में इनबॉर्न टैलेंट है, भगवान का दिया हुआ है, कोई नेचुरल एक्टर्स है, किसी में फायर टू लर्न है, वो भी कर जाएगा। कोई बहुत ही नाइव है जिसको लगता है कि मेरे को करना है। ऑल आई वुड से बिफोर telling these young kids to, you know, you will become an actor or you are going to be an actor, they should know that they are first of all humans, and the profession they are going in is a job they have chosen, right, which is full of uncertainty, which is almost full of rejections. The day you know how to take a rejection, because it is not you or me as Mridula who's rejected, it is the character जिसको एक जिंदगी एक क्रिएटिव या डायरेक्टर, एक प्रोड्यूसर दे रहा है, आप वो कैरेक्टर नहीं लिव कर सकते। तो मतलब वही लाइफस्टाइल आपने यहाँ पे भी फॉलो किया है जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड का होता है या जो भी है, डिसिप्लिन होता है खास तौर से। बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। राइट। तो जब सेट पे जाते हैं, काम करते हैं, तो एक बात होती है कि एक्टर की परफॉर्मेंस तो ऑडियंस देख लेती है, उसकी तारीफ भी करती है, भाभी जैसे आपको देख के बोलते हैं अरे कुंडी भाग रहे। लेकिन क्या वाकई एक्टर के करियर पे एक कास्टिंग डायरेक्टर प्रोड्यूसर का भी हाथ होता है? बहुत हाथ होता है। एक प्रोड्यूसर अगर इतनी हिम्मत नहीं रखता पैसा इन्वेस्ट करके एक शो पकड़ने की या कुछ बनाने की, सबसे पहले तो वो जान में नहीं पड़ती। दे वुड हैव, वो स्क्रिप्ट पे लाइफ नहीं आती, लाइफ प्रोड्यूसर डालता है। डायरेक्टर का विजन नहीं होता अपने एक एक कैरेक्टर के लिए, तो वो फिर कैरेक्टर जिंदा नहीं होते। पहले स्क्रिप्ट जिंदा होती है, फिर वो कैरेक्टर जिंदा होने शुरू होते हैं, फिर डायरेक्टर का काम होता है उनको जिंदा करके उनको नर्चर करना। वो बच्चे अब बन गए ना, बच्चे बड़े भी तो करने हैं, तो बच्चे स्क्रीन पे कौन बड़े कर रहा है? डायरेक्टर कर रहा है। उन्हीं का हाथ है, उनकी बिना, उनकी गाइडेंस के बिना हम कुछ नहीं। कई लोग होते हैं जो शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस एज ब्रैकेट में आपने शुरुआत की वहाँ पे उनको डर ज़्यादा लग जाता है। या तो सिक्योरिटी का डर होता है, कंफर्टेबल जोन का होता है, जॉब सिक्योरिटी का होता है,
वो करना तो चाहते हैं ज़िंदगी में, एक्टिंग या क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, पर नहीं जा रहे हैं, सेल्फ डाउट और जजमेंट से घिरे हुए हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? मैं सबको बोलती हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर। बहुत अंडररेटेड स्टेटमेंट है, पर नंबर्स को अपने जिस दिन आपने दिमाग में डाल दिया, आप गए। यू ओनली गेट ओल्ड, यू से दैट आई गेट ओल्ड, यू कैन ना, हम बोलते ना हम 45 ईयर्स ओल्ड हो गए, नो, यू विल, आई फील, मेरे पापा ये कहते थे, मैं भी ये कहती हूँ, आई फील आई विल ओनली गेट ओल्ड द डे आई विल लीव दिस वर्ल्ड। ओके। जिस दिन मैं ऊपर चले जाऊंगी, आई विल बी ओल्ड इनफ टू लीव। और आप तब तक बीमार या बूढ़े नहीं हो जब तक आप बिस्तर से उठ के अपने बाथरूम तक नहीं जा सकते। ये मैंने अपने नाना नानी से सीखी है बात, और मेरे पापा से सीखी है। तो नो एक्सक्यूजेज इन लाइफ फॉर एनी, आप कर सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि हिंदुस्तान में औरतों को फाइनेंशियल और इमोशनल सिक्योरिटी का, दैट्स समथिंग दे आर फाइटिंग आज भी, बट आई फील हो जाता है अगर आपको, वही है, विश्वास की बात है, फेथ की बात है। तो जब यहाँ से जब पहला चेक मिला था या पहला ट्रांसफर आया था, तब कैसा लगा था? 10,000 का। 10,000 का। मैंने पहली ऐड की थी सूर्या लाइट्स की, मोन्टाज था, पता नहीं कहाँ से ही आ गया मुझे, विद इन लाइक, मैं 12 अगस्त को बॉम्बे आई हूँ 2017 में, मैंने 12 अगस्त, मैंने 12 सितंबर में वो ऐड करा इन अ मंथ। 10,000 का चेक मुझे ऐसा 10 लाख का चेक मिल गया। तो या अभी के टाइम पे जब कभी मुझे बजट के लिए बात करते हुए, इनका सुनो, पहला चेक 10,000 का लिया था, जितनी मर्जी मार्केट ऊपर नीचे जाए, इससे नीचे नहीं जाऊंगी। हाँ, ऑब्वियसली। तो अभी आने वाले मतलब कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसमें आप नजर आने वाले हैं? या अभी मैं टीवी शोज के ऑडिशंस कर रही हूँ, मैंने कुछ वेब के ऑडिशंस भी किए, लेकिन जब तक कुछ फाइनल नहीं होता कुछ कह नहीं सकते हो। वर्टिकल का दौर है, तो वर्टिकल, लेट्स नॉट मिस दैट। बहुत लिमिटेड प्रोडक्शंस के साथ कर रही हूँ, पर वर्टिकल्स कर रही हूँ। ओके। एक जो कास्टिंग डायरेक्टर, जो पहले आप जब आए होगे 10 साल पहले, इतना ज़्यादा नहीं था इन्वॉल्वमेंट कास्टिंग डायरेक्टर्स का। हाँ जी। अब ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया हर प्रोजेक्ट में। ये एक एक्टर के लिए अच्छा है, या आप लगते हो इससे प्रोसीजर बहुत लेंथी और थोड़ा अलग हो गया है? मुझे ऐसा लगता है ये इंटरफेस सही है। ओके। मतलब मेरे को तब भी वो नहीं लगा, मेरे को कोऑर्डिनेटर्स का लूप थोड़ा वो लगता है, पर डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर्स, आई थिंक दैट इज नीडेड। राइट। हाँ, आपको क्रिएटिव, क्योंकि क्रिएटिव का अपना जेओडी है ना, उसका अपना वर्क प्रेशर है। सो कास्टिंग डायरेक्टर फिल्टर करके एटलीस्ट आपको वहां तक पहुंचा देता है। लेकिन अगर आप क्रिएटिव के ऊपर डायरेक्टली एक पूरा डेटाबेस ऑफ एक्टर्स फॉर सर्टेन कैरेक्टर दे दोगे, वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसकी अपनी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज है towards the creative end. Right. So I think this interface is important between the actor and the creative and the producer. Okay. तो अभी सबके लिए हमने बातें कर ली, आपकी भी बातें कर ली, लेकिन वो जो ऑडियंस, वो जो फैन है जो आपको देखते हैं, उनसे क्या कहना चाहोगे? या मैं यही बोलूँगी कि कुछ ज़्यादा नहीं लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ जितनी फ्लारी है उसके पीछे उतनी स्ट्रगल, उतना धैर्य रखने की ज़रूरत है, और आप अच्छे इंसान हो, आपके साथ अच्छा ही होगा ज़िंदगी में। All you need to do is have faith in yourself. Nothing in the world comes first, it's you who comes first. This is something I learned from my son. वो मुझे हमेशा एक बात बोलता है, whom do you live for? I used to earlier, मैं बोलती थी, you know, मैं हूँ तुम्हारे तेरे लिए. He says no, change this. आप हो अपने लिए, जब आप अपने लिए हो, you will be there for me. Right. So yeah, you live for yourself first and then for the people you love around. There is no age to do anything in life. Trust me, हम सब कर सकते हैं। मैं कर सकती हूँ ना, जिसकी कोई लाइफ में प्लानिंग ही नहीं है। मैं कहती हूँ लोग बहुत समझदार हैं मुझसे, मैं बहुत ही लोगों को नहीं समझ आने वाली इंसान हूँ। अगर मैं कर सकती हूँ तो बहुत स्मार्ट है दुनिया, they can do. But surely अपने वर्क एथिक्स अपने संभाल के, राइट रॉन्ग कुछ नहीं है लाइफ में, जो समझ आ रहा है वो कर लो, जो समझ नहीं आ रहा है वो नहीं करो। थिंग्स व्हिच आर गुड फॉर मी आर गुड, बैड फॉर देम इज गुड फॉर मी। थैंक यू मतलब, थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छे शेयर किया आपने। और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कंक्लूड कर देता हूँ सबसे पहले उस बात से जहाँ पे उन्होंने उस बात को ख़त्म किया कि अगर आगे बढ़ना है लाइफ में ना, तो लर्निंग एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर पूरे वीडियो को देखेंगे तो शुरुआत में उन्होंने बार बार जिक्र किया अपने पिता का कि उनसे सीख रही थी, और बाद में बताया कि अपने बेटे से भी सीख रही हैं। तो तब से लेकर अब तक उन्होंने अपने सीखने का एटीट्यूड जारी रखा है, और वही लाइफ में हमको आगे ले जाता है। दूसरा,
प्लानिंग होनी चाहिए, लेकिन प्लानिंग के साथ साथ आपको ज़िंदगी के फ्लो को भी समझना चाहिए। कई बार ज़िंदगी भी आपको वहीं ले जाना चाहती है जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं, लेकिन हम अपने बहुत ज़्यादा हथकंडे अपना कर ना उसको कई बार रोक देते हैं। तो कई बार फ्लो के साथ जाना भी बेहतर होता है, उससे ज़्यादा बेटर तरीके से आसानी से आप जा सकते हैं। नर्वस होना बुरी बात नहीं है, नर्वस आपको अलर्ट करता है, आपको और ज़्यादा सजग करता है कि आप और बेहतरीन तरीके से अपने आप को पेश कर सकें। ये तो कुछ बातें हैं, लेकिन आपने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, चलते एक रहिए। कंक्लूडिंग लाइन जी। बोलती हूँ, आई ऑलवेज से दैट इफ यू आर नॉट स्केर्ड इट इज नॉट ब्रेव। राइट, उसका उल्टा, इट इज नॉट ब्रेव हाँ, इफ यू आर नॉट स्केर्ड। टेक चांसेस इन लाइफ। टेक चैलेंज इन लाइफ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।